इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। प्रश्नोत्तर रत्नमालिका के 5वें श्लोक के चौथे चरण में पुनः एक प्रश्न उठाया गया है। प्रश्न क्या है? किम विषम, विष क्या है? क्या प्रश्न उठाया? किम विषम, विष क्या है? उत्तर दिया गया अवधीरिता गुरुवः। उत्तर क्या दिया गया? अवधीरतः गुरुवः, अर्थात गुरु का तिरस्कार करना ही विष है, जहर है। गुरु का तिरस्कार करना, गुरु का स्वरूप अपन ने समझ लिया, गुरु के महत्व को भी जानते हैं। अगर गुरु की शरण हमारे लिए मिली है, किसी गुरु ने हमारे को शरण दी है, तो उसका बहुमान करना, सम्मान करना, सेवा करना, उनके निर्देशों में चलना हमारा कर्तव्य है। ये करना बहुत अच्छी बात, लेकिन ये तो कर ही नहीं रहा, बल्कि तिरस्कार कर रहा है। क्या कर रहा है? तिरस्कार कर रहा है। अगर किसी ने गुरु का तिरस्कार किया तो आचार्य महाराज कहते हैं, तिरस्कार करने वाले के लिए यह तिरस्कार करना जहर के समान है। विष, विष का प्रभाव क्या होता? क्या होता? पूछो। जहरीले जंतुओं से हो सकता है जहरीले जंतु भी ना जानते हो कि हमारे शरीर से विष निकलता है या उसका प्रभाव क्या होता है। लोग कहते हैं कि सर्प का जहर, लोग कहते हैं कि बिच्छू का जहर, लोग बताते हैं मक्खी ततैया के भी जहर होते हैं। उनकी शरीर में, उनकी प्रकृति में है। लेकिन कोई भी जहरीला जीव जंतु खेल खेल में, कौतुकता क्रीड़ा में किसी को काटने का भाव नहीं करता। आदमी खेल खेल में दुनिया का बिगाड़ कर सकता है। आदमी हंसी हंसी में दूसरे का नुकसान कर सकता है, लेकिन जानवर हंसी हंसी में, खेल खेल में किसी का बिगाड़ नहीं करते। महाराज मधुमक्खी बैठी काट दिया, महाराज बर्रैया बैठी काट दिया, महाराज जी बिच्छू ने डंक मार दिया, महाराज जी सांप ने उनको डस लिया, काट दिया। काट दिया होगा, डंक मारे होंगे, लेकिन हम इनको ऐसा करेंगे तो इनको तकलीफ बहुत होगी, ऐसा उनने सोचा होगा क्या? ऐसी उनको जानकारी है क्या? जानकारी नहीं। और हो सकता संगी पंचेंद्रीय जीव होने के कारण जानकारी में उसके बाद आ भी जाए, आ भी सकती है। मन है, विचार करने की उसके पास स्थिति है, तो संगी पंचेंद्रीय होने के कारण हो सकता उसको
इस बात की जानकारी हो भी जाए, लेकिन सहज में तो नहीं। कोई कोई संगी पंचेंद्री बैर भाव को याद करके भी कर सकते हैं। ऐसी घटनाएं भी समझ में आती, सुनने में आती हैं। अपना बदला लेता है संगी पंचेंद्री जीव, अपनी पूर्व स्थिति का स्मरण कर लेता है। उसे अगर याद आ जाती है, पहचान लेता है, तो वह बदला ले भी सकता है। इसका निषेध नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी स्मरण करके ही बैर पूर्वक ही ऐसा करते हैं, ऐसा भी नहीं है। सहज भी हो जाता है। और कहा जाता है कि ये जीव, इनको कहीं से आघात पहुंच जाए, कहीं से बाधा पहुंच जाए, इनके शरीर पर कहीं से दबाव आ जाए या ये दब जाएं, तो ऐसी स्थिति में ये अपने बचाव के लिए ये उपाय करते हैं। उनके पास बचाव का साधन ये है। उसका परिणाम क्या निकलेगा वो जाने ना जाने, लेकिन अपना बचाव वो इस तरह से करते हैं। अब उन्होंने तो बचाव किया, लेकिन दूसरे के अंदर जो जहर चला गया, अब उसको तो लेने के देने पड़ गए। चलो भैया अस्पताल, लगवाओ इंजेक्शन, ये करो वो करो, मुश्किल से ठीक हो पाते हैं, मुश्किल से ठीक हो पाते हैं। और जहर को समाप्त करने के उपाय भी हैं। जहर को नष्ट भी किया जाता है, लेकिन गुरु का अनादर, गुरु का तिरस्कार करना, इसमें जो जहरीलापन आया है वह नष्ट नहीं होता, तीव्र कर्म का बंद होता है, तीव्र कर्म का बंद होता है। ऐसे कर्म का बंद होता है कि भव भवांतर में भटकना पड़ता है। लेकिन अगर आपने जरा सा भी अनादर किया, जरा सा भी तिरस्कार किया, तिरस्कार करना तो बहुत दूर की बात, तिरस्कार करने के भाव भी तुम्हारे अंदर आ गए, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन चला गया। धड़ाम से पहले गुणस्थान में आ जाओगे, मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। क्या बन जाओगे? मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। सारा धर्म समाप्त, रत्नत्रय का परिणाम गया। क्यों? गुरु की बात थी। गुरु का पद सामान्य पद नहीं है, वहां व्यक्ति का महत्व नहीं है, उस पोस्ट का, उस पद का महत्व है, साधु के स्वरूप का महत्व है, उपाध्याय के स्वरूप का महत्व है, गुरु के स्वरूप का महत्व है। दर्शनावरणी कर्म में, दर्शन मोहिनी कर्म में देखो, केवली श्रुत संग धर्म देवावरण वादो दर्शन मोहस्य कहा है। दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व कर्म के आश्रयों में क्या कारण बनते हैं? केवली श्रुत संग धर्म और देवों का अवर्णवाद करना। केवली भगवान अरहंत परमात्मा है, 18 दोषों से रहित हैं, फिर भी उनके स्वरूप को बदल करके बताना, उन्हें भी सामान्य संसारी प्राणी की तरह प्रस्तुत करना, उन्हें भी भोजन की जरूरत पड़ती है ऐसा प्रस्तुत करना,
ये सब केवली भगवान के स्वरूप का अवर्णवाद है। मिथ्यात्व कर्म का आश्रय होगा। श्रुत शास्त्रों की बातों का अवर्णवाद करना, हिंसा में धर्म लिखा है ऐसा कहना, शास्त्रों में परिग्रह छोड़ने की जरूरत नहीं है, कसाई करने से कुछ नहीं होता, हिंसा आदि धर्म है, ऐसा प्रस्तुत करना यह श्रुत शास्त्र का अवर्णवाद है। संघ का अवर्णवाद, निर्ग्रंथ मुनियों के स्वरूप को विद्रूप बताना, उन्हें अपशब्द और अभद्र बातें जोड़ना, किसी भी तरह से उनके लिए दोषी ठहराना, आदि आदि संघ के स्वरूप का अवर्णवाद। संघावरणवादो, इस संघ का गुरुओं के स्वरूप का अवर्णवाद है। सैनिक को विश्वास नहीं था, अरे नग्न हो गए हैं तो क्या हुआ, इनमें कोई साधुता थोड़ी है, और उपसर्ग कर दिया। चेलना को समाचार मिलने पर क्या कहती है, आपने ठीक नहीं किया। नहीं नहीं, वो तो बात गई आई, वो तो कहीं के कहीं चले गए होंगे। नहीं नहीं, अगर आप कहते हो कि तुम्हारे गुरु मिले थे, तो जिस अवस्था में आप छोड़ करके आए हो उसी अवस्था में अभी भी मिलेंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा होता है क्या, चल के देख लो। अगर आप कहते हो कि तुम्हारे गुरु मिले थे, तो जिस अवस्था में तुम छोड़ करके आए हो उसी अवस्था में वो मिलेंगे। और अगर वो उठ करके चले गए होंगे तो फिर वो हमारे गुरु तो नहीं होंगे, बाकी तुम जानो। क्या कहती हो चेलना? हाँ सही कह रही हूं। और जब सैनिक ने जाकर के देखा और चेलना ने सैनिक को दिखाया, सैनिक के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, थर थर कांपने लगा, आंखों से आंसू आने लगे, पश्चाताप होने लगा और क्षमा याचना में हाथ जोड़ने लगे। क्या बात है। जब महाराज जी का उपसर्ग दूर हुआ, उन्होंने अपना मौन तोड़ा, ध्यान से उठे। सैनिक को लग रहा था चेलना ने उपसर्ग दूर किया है, इसको तो बहुत बहुत आशीर्वाद मिलना ही है, मुझे तो अभिशाप ही मिलेगा, मुझे तो अभिशाप ही मिलेगा। लेकिन धन्य है बे मुनिराज कि जब हाथ उठा तो दोनों के लिए समानता से आशीर्वाद। दोनों हाथ दोनों के लिए उठ गए, दोनों की तरफ मुस्कान से आशीर्वाद दे दिया, दोनों को करुणा और स्नेह की दृष्टि से देखा। सैनिक तो पानी पानी हो गया। क्या हो गया? पानी पानी हो गया। तब उसे मालूम चला, ओहो सच्चे गुरु तो यही हैं। गुरु का सच्चा स्वरूप तो यहां दिखाई दे रहा है। और श्रेणी की दिशा ही बदल गई, दृष्टि ही बदल गई।
चेलना भी अपने आप में गर्व महसूस करने लगी कि आज मैं अपने स्वामी की दृष्टि में पास हो गई। क्या बात है, क्या विचार कर रही चेलना? आज मैं अपने स्वामी की दृष्टि में पास हो गई। और प्रसन्नता की बात यह है कि आज ही हमारे स्वामी निर्ग्रंथ मुनियों के भक्त बन गए। मेरा जो लक्ष्य था आज पूरा हो गया। कितनी बढ़िया बात, क्या बात। गुरु का सम्मान संसार में सबसे बड़ा सम्मान है और गुरु का अनादर तिरस्कार संसार में सबसे बड़ा पाप का कारण है। इसलिए गुरु की महिमा को समझ करके, गुरु की महत्ता को समझ करके शिष्य विनय भाव से जितना गुरु का आदर कर सके, जितना गुरु का सम्मान कर सके, जितना गुरु की विनय कर सके, शिष्य अपने जीवन में उतनी ही ऊंचाइयां प्राप्त करता है। गुरु के चरणों में झुकना, गुरु की वंदना करना, गुरु की विनय करना अपने आप में शिष्य के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। और ऐसे शिष्य की विनय शिष्य को महान बनाती है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। ऐसे गुरु चतुर्थ काल में भी थे, इस पंचम काल में भी मिल रहे हैं, पंचम काल के अंत समय तक भी मिलते रहेंगे। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इस समय जिस आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ रहे हैं, ज्ञान की आराधना करते हुए इतने विशाल संघ को निर्देश देते हुए जो अपना जीवन निर्विकल्प और निष्प्रह बना करके आगे बढ़ रहे हैं, धन्य है। पंचम काल भले ही हो, लेकिन चतुर्थ काल जैसा वातावरण आज भी दिखाई दे रहा है। आज भी चतुर्थ काल जैसा वातावरण दिखाई दे रहा है। इसलिए इस श्लोक के चौथे चरण को बार बार ध्यान रखें। किम विषम, विष क्या है? अवधीरता गुरुः, गुरुओं का तिरस्कार करना विष के समान माना गया। विष तो एक भाव को नष्ट करता है, लेकिन गुरु का अगर किसी ने अनादर किया तो उसके भाव नष्ट हो जाते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से, संभल करके और बहुत गहराई से समझते हुए गुरुओं के पद की गरिमा, गुरुओं की प्रभावना, गुरुओं का नाम लेते हैं, पहचान अपनी बन जाती है। ऐसा अनुभव करते हुए गुरु सेवा में लगना चाहिए। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री छिदामी लाल जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती कमल रानी जैन एवं समस्त परिवार, निवासी बमहौरी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।